गरुड़ मंत्र अगर सिद्ध है तो कोई भी सर्प की बाधा आपको बाधा नहीं दे पाएगी। गरुड़ मंत्र के माध्यम से सर्प को कि विष को, सर्प की बाधा को दूर किया जाता है। तो आपके हाथ में एक गरुड़ मंत्र है। वो गरुड़ मंत्र क्या है? जिनेंद्र भगवान के प्रति श्रद्धा रखना, यही हमारे लिए बहुत बड़ा गरुड़ मंत्र है। और इस गरुड़ मंत्र को यदि आप अपने पास में रखोगे तो कोई भी सर्प की बाधाएं, काल की बाधाएं आपके लिए कुछ बिगाड़ने वाली नहीं है। और जो बिगड़ रहा है उसे कोई दूसरे लोग आपको बना नहीं सकेंगे। बनेगी भी तो यहीं पर आकर के बनेगी, जिनेंद्र भगवान के सामने ही बनेगी, नहीं कहीं भी जाओगे तो बिगड़ती रहेगी। लगेगा कि बस हाँ अब बन जाएगी, कि अब बन जाएगी, कि अब बन जाएगी। बनने वाली नहीं है, वो बिगड़ती जाएगी। और एक बार बिगड़ी तो जन्म जन्म के लिए बिगड़ती जाएगी, ऐसे बिगड़ेगी। समझ आ रहा है? और एक बार ताकत लगा करके, साहस के साथ में एक बार बनाने की कोशिश करोगे तो एक बार बन गई भगवान से तो हमेशा के लिए बनी रहेगी। क्या समझ आ रहा है? दोनों चीजें आपके पास हमेशा रहती हैं, चाहे भगवान से अपनी बना लो और चाहे भगवान से अपनी बिगाड़ लो। समझ आ रहा है? और ये भी नहीं कहा जा रहा है कि ये भगवान आपकी बना देंगे। समझ आ रहा है? वो भी अति स्पष्ट है कि ये भी बिगाड़ने और बनाने के लिए आपके ऊपर हाथ नहीं रख रहे हैं। वो बनाओगे भी आप ही और बिगाड़ोगे भी आप ही, लेकिन वो एक निमित्त है जिनके माध्यम से अगर बनती है तो वो बहुत अच्छे समय तक बनी रहती है और जन्म जन्म तक काम आती है। समझ आ रहा है? भगवान के दर्शन करने से ऐसे ग्रहों की अपने आप समायोजना हो जाती है कि आपकी कुंडली में भले ही वो ग्रह 8वें खाने में बैठा हो, 10वें खाने में बैठा हो, लेकिन जब आप भगवान के दर्शन करोगे तो ऐसे ऐसे स्तोत्र में लिखा हुआ है कि वे सब ग्रह आपके लिए लाभदायक आय के स्थान पर आकर के बैठ जाते हैं। सुन रहे हो? एक स्तोत्र बता रहा हूं मैं आपको, जिसका नाम है अद्याष्टक स्तोत्र। क्या नाम है? कभी जिनवाणी में लिखा हुआ मिलता है वो स्तोत्र। समझ आ रहा है? और उस स्तोत्र में एक श्लोक आता है, जैसे ये अद्य, हर श्लोक उसमें 11 श्लोक है लगभग, तो वह अद्याष्टक स्तोत्र का मतलब है कि आज, अद्य माने आज, आज मैंने आपका दर्शन किया तो मुझे लिए ये लाभ हुआ, मैं इतना प्रसन्न हुआ, मेरे ग्रहों की दशाएं बदल गईं। ऐसे उसमें भाव लिखे हुए हैं। वो क्यों लिखे हुए हैं? तो इसलिए लिखे हुए हैं कि भगवान के दर्शन करने से ये सब हो जाता है। समझ आ रहा है? अद्य में सफलम जन्म नेत्रे च विमलीकृते। समझ आ रहा है? हे भगवान, आज मेरा जन्म सफल हो गया, आज मेरे नेत्र निर्मल हो गए। कैसे? आपके दर्शन करने से। तो उसमें जैसे आप दर्शन पाठ पढ़ते हो, दर्शन का वो एक अष्टक का 8 श्लोकों का एक पाठ है, ऐसे ही एक अद्याष्टक स्तोत्र है। समझ आ रहा है? उसमें यह हाँ, एक पेज का, ये मतलब 8, 10, 11 श्लोक है उसमें। तो उसमें यही बताया गया कि भगवान के दर्शन से क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है। समझ आ रहा है? एक श्लोक उसमें आता है, अद्य सौम्या ग्रहा सर्वे। क्या लिखा है? अद्य सौम्या ग्रहा सर्वे शुभाश्चैका दशस्थिता नष्टानि विघ्न जालानि जिनेंद्र तव दर्शनात्। क्या मतलब हुआ? हे जिनेंद्र भगवान, आपके दर्शन से आज हमारे सभी ग्रह सौम्य हो गए, सभी ग्रह शुभ हो गए। शुभाश्च एकादश स्थिता। एकादश माने 11वां जो घर होता है कुंडली में, वो आय का ग्रह होता है। वो एक सब ग्रह आकर के 11वें घर में स्थित हो गए। क्या सुन रहे? 11वें खाने में आ गए सब। मतलब आपके लिए सब प्रकार के पुण्य की आय होने लगेगी। लेकिन आपको विश्वास होना चाहिए कि भगवान के दर्शन से ऐसा होता है। नष्टानी विघ्न जालानी, सब विघ्न जाल हमारे नष्ट हो गए। जिनेंद्र तब दर्शनात्, हे जिनेंद्र भगवान, आपके दर्शन से।
तो ये जो दर्शन का भाव जब इतना प्रबल होता है कि आपको पता हो कि ग्रह कुछ भी हो, क्रूर हो, अशुभ हो, किसी भी खाने में स्थित हो, कितने भी किसी के प्रभाव में आकर के हमारा कुछ भी बिगाड़ कर रहे हो, लेकिन हे भगवान आपके दर्शन से सब ग्रह कैसे होते हैं? शुभ हो जाते हैं, सब हमारे लिए मंगल होते हैं। और सब वो लिखा हुआ है एकादश स्थिता का मतलब 11वें भाव में आकर के स्थित हो जाते हैं सब। पूछ लेना ज्योतिषियों से 11वें भाव में क्या होता है समझ आ रहा है? ये सब भगवान के दर्शन से होता है। इसलिए हमें ये विचार रखना चाहिए कि जब हम भगवान के दर्शन करने आए तो इतना अपने मन में विश्वास तो रख करके आए कि ये सब भगवान के दर्शन से लाभ हमें मिल रहे हैं। लाभ मिलने का, भगवान के दर्शन पर विश्वास करने का जब तक भीतर से भाव नहीं होगा, आपकी ये स्तोत्र और भक्ति के भाव आपको फल क्यों नहीं देते? क्योंकि आपके मन में हमेशा संदेह बना रहता है। बिना श्रद्धा के किसी भी चीज का कोई फल नहीं मिलता है। कोई भी प्रार्थना तभी काम करती है जब वो श्रद्धा के साथ जुड़ी हो। क्या समझ आ रहा है? एक आजकल लोग कहने लगे हैं, जैसे आप ये स्तुति है, ये स्तुति क्या है? एक प्रार्थनाएं हैं, भगवान की प्रार्थनाएं। इस प्रार्थना को मेंटल डाइट कहा गया है। मेंटल डाइट, प्रेयर इज अवर मेंटल डाइट फॉर इनडेफिनिट फ्यूचर। मतलब क्या है? अपने अनिश्चित भविष्य के लिए हमारा मस्तिष्क जो है सशक्त बना रहे, उसके लिए डाइट मिलेगी आपको तो इस प्रार्थना से मिलेगी। समझ आया? प्रेयर इज अवर मेंटल डाइट फॉर इनडेफिनिट फ्यूचर। मतलब अगर आपको भविष्य की किसी भी चीज की आशंका है तो आप अपने मस्तिष्क को, मन को मजबूत बनाओ इसी प्रेयर के माध्यम से। और आप एक बात और देखोगे, दुनिया में जितने भी भगवान हैं और जितनी भी प्रार्थनाएं होती हैं, सब में देखना, सब प्रार्थनाओं में एक बड़ी दीनता के भाव मिलेंगे आपको। आपने ऐसा कर दिया, आपने वैसा कर दिया, आपसे ये हो गया, आपने ये किया था, आपने वो किया था। समझ आ रहा है? और यहां जितनी भी प्रार्थनाएं मिलेंगी जिनेंद्र भगवान की, वो उनके गुणों की प्रार्थना मिलेंगी कि आपने क्या किया था, आप क्यों अरिहंत बने, आप क्यों इतने उत्कृष्ट बन गए, आपके इन गुणों की प्रार्थना माने स्तुति में कर रहा हूं। समझ आ रहा है? आप कभी भी देखना भगवान की जो सही स्तुतियां हैं, कभी पढ़ के देखना, है ना? हाँ, उन स्थितियों में आपको कहीं ऐसी दीनता के भाव नहीं मिलेंगे। ये जो स्तुतियां बाद में बनी हैं, वो सब चालीसा वालीसा और ये सब जो तमाम चीजें जो बाद में बनाई गई हैं पंडितों ने, वो सब आपकी दीनता को देख करके बनाई हैं। लेकिन जो प्राचीन आचार्यों की या पुराने पंडितों की कोई स्तुतियां हैं तो आप देखोगे उसमें शुद्ध भावना, केवल भगवान के गुणों के गान की रहती है। अपने आप वही प्रार्थना सबसे बड़ी प्रार्थना होती है। ये तो बाद की बात है कि पुत्र पौत्र सब धान्य संपत्ति, समझ आ रहा है, सब आपकी कृपा से मिल जाती है। ये सब तो बाद में जब देखा गया कि लोग दुनिया में इसी के कारण से सब दुनिया में इधर उधर जा रहे हैं, तो भैया इन्हें भी दिखाओ कि इधर भी पुत्र पौत्र धान्य संपत्ति मिलती है। तो तब ये लिखी गई सब चीजें। समझ आ रहा है? चाहे वो भगवान की विनती हो, चाहे संकट मोचन, संकट हरण विनतियां, सब बाद की सब चीजें हैं जिनमें ये सब चीजें लिखी, जिनमें हमें गिड़गिड़ाना पड़ता है भगवान के सामने। अन्यथा एक सशक्त जो जिन भक्त है उसे कभी भी भगवान के लिए भगवान के ही गुणों का गान करना पड़ता है। उससे कभी ये नहीं गिड़गिड़ाना पड़ता है कि आपके कारण से भगवान मेरे सबके लाभ मिलते हैं, सबके ऊपर आपकी कृपा बरसती है, मेरे ऊपर क्यों नहीं बरसती है। ऐसी कोई भी बातें आपको कभी भी, ये सच्ची जो भगवान की भक्तियां स्तुतियां, उनमें कभी नहीं मिलेगी आपको। दुनिया में लोग प्रार्थना भी करना नहीं जानते। प्रेयर प्रेयर कहते तो है, प्रार्थना में करना क्या है? तो दुनिया में सब भगवान से मांगते रहते हैं प्रार्थना के नाम पर। समझ आ रहा है? बस प्रार्थना के नाम पर सब बिल्कुल ऐसे दीनहीन बने रहते हैं। आप देखो दुनिया में किसी भी समुदाय की कोई भी प्रार्थना उठा के देख लो, आप इनमें क्या मिलेगा आपको? सिवाय गिड़गिड़ाहट के अलावा, दीनहीनता के अलावा कुछ नहीं मिलेगा।
वो क्या बोलते रहते हो, निर्गुण और न्यारे, हैं? ओ पालनहारे, तेरे बिना मेरा कोई नहीं है। बस ऐसी ये प्रार्थनाएं हैं, समझ आ रहा है। और यहां आप प्रार्थना देखोगे कभी भी तो उसमें भगवान के अतिशयों का वर्णन हो रहा है, अष्ट प्रातिहार्यों का वर्णन हो रहा है, भगवान के जो अकृत्रिम चैत्यालय हैं उनकी शोभाओं का वर्णन हो रहा है, उनकी स्तुतियां हो रही हैं, ये स्तुतियां होती हैं। तो प्रार्थना का मतलब ये नहीं होता कि हम भगवान से कुछ ना कुछ अर्थ मांगते रहें, प्रार्थी बने रहें, समझ आ रहा है। ये सब जो है प्रार्थनाओं के बिगड़े हुए रूप हैं। जितनी भी आपको फिल्मों में सब गाने मिलेंगे सब इसी प्रकार के मिलेंगे, समझ आ रहा है। वो ही सबके दिमाग पे चढ़ जाते हैं, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है? समझ आ रहा है। तो बस यही चलता रहता है, बस मेरी बिगड़ी बना दे भगवान, बस ऐसे ही, बस ये सब तरीके के बस ये गाने भजन मिलेंगे, इसी का नाम प्रार्थना समझते हैं लोग। शुद्ध प्रार्थना क्या है? जिसमें भगवान से कुछ ना मांगा जाए, समझ आ रहा है। सिर्फ भगवान के गुणों की स्तुति की जाए, भगवान की बड़ाई की जाए, भगवान की प्रशंसा की जाए, हमें उससे कुछ भी चाहना नहीं, कोई लाभ नहीं, उसका नाम शुद्ध प्रार्थना होती है। और वो केवल आपको जिनेंद्र भगवान के इस जिन दर्शन में ही कहीं कहीं किन्हीं स्तुतियों में लिखी हुई मिलेगी आपको, समझ आ रहा है। जो वास्तविक भक्तियां हैं आचार्य कुंद की बनाई हुई, आचार्य पूज्यपाद की बनाई हुई, उनमें गुणों की स्तुतियां हैं, कहीं गिड़गिड़ाहट नहीं है, दीनहीन नहीं बनते कभी भी। क्या समझ आ रहा है? कोई नाम बता दो, सभी, अब वो सब संस्कृत में है ज्यादातर, समझ आ रहा है। तो ये सब जो है वो मूल स्वरूप अपने यहां भक्ति का क्या है, मैं ये बता रहा हूं। जिंदगी हो गई आपको भगवान की पूजा करते करते, आपको ये नहीं मालूम कि अपने जैन दर्शन में भगवान की प्रार्थना भी किस रूप में की जाती है। कोई बड़ी चीज नहीं है। एक कवि वो देखना, ये सकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन सो जनेन्द्र जयवंत नित अरज रहस विहीन, समझा, जय वीत राग विज्ञान पूरी, यही स्तुति पढ़ लेना। कौन सी गिड़गड़ाहट है इसमें? देखो कितनी शुद्ध स्तुति है भगवान की, भगवान के गुणों की। पंडित किसकी? दौलत राम जी की है, जो किसी की भी हो, समझ आ रहा है ना। तो ये तो जिनवाणी में लिखी रहती है। ये स्तुतियां हैं जो अपने को सही भाव में लाती हैं, सही दिशा में लाती हैं, समझ आ रहा है। बाकी तो सब दीनहीन बने रहो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये कर दो वो कर दो, बस इसी में लगा रहता है आदमी। तो दुनिया में चलने वाली प्रार्थनाओं में और जिन दर्शन में चलने वाली भक्ति प्रार्थनाओं में बहुत बड़ा अंतर है, ये मैं आपको बता रहा हूं, समझ आ रहा है। यहां का भक्त कभी भगवान के सामने गिड़गड़ाता नहीं है, भगवान की स्तुति करता है, भगवान के गुणों की प्रार्थना करता है, प्रशंसा करता है। ये अंतर होता है दुनिया के भक्तों में और जिन भक्तों में, समझ आ रहा है। अब देखो, किसी की बातें ज्यादा ना करो, अपने को सही चीज को समझना, समझ आ रहा है ना। किसी की निंदा में नहीं पड़ो, किसी के बात में नहीं पड़ो, सही और गलत अपने को समझना। हमारा भाव सिर्फ इतना है, आप ये समझें कि जिन दर्शन में भी प्रार्थनाओं भक्तियों का क्या स्वरूप होता है वो मैं आपको बता रहा हूं, समझ आ रहा है। आचार्य पूज्यपाद महाराज की सिद्ध भक्तियां हैं, आचार्य भक्ति हैं, चैत्य भक्ति है, सब वैभव का वर्णन है, भगवान के समोसरण का वर्णन है, भगवान की स्तुतियों का वर्णन है, भगवान के द्वारा बताए हुए तत्व का वर्णन है। अब देखो, जब आप दर्शन पाठ पढ़ने जाते हो, दर्शन पाठ ही आप पढ़ लो, शुद्ध स्तुति है उसमें। क्या है? जैसे ही आप अगला स्टेप आगे पढ़ोगे, दर्शनम देव देवस्य, दर्शनम पापनाशनम, दर्शनम स्वर्ग सोपानम, दर्शनम मोक्ष साधनम, इसमें क्या गिड़गिड़ाना हो गया? हे भगवान, आपका दर्शन ही सब कुछ का साधन है। एक श्लोक के बाद आप देखो, जीवादि तत्वम प्रतिपादकाय सम्यक्त मुख्याष्ट गुणार्णवाय, हे भगवान आपने जीवादि तत्वों का प्रतिपादन किया, सम्यक दर्शन आदि 8 गुणों के बारे में आपने प्रतिपादन किया। तो ये भगवान की वाणी जो जीवादि तत्वों का हमें ज्ञान करा रही है, इस पर हमारा बहुमान आता है। ये हमारे लिए विशिष्ट चीज होती है जो केवल जिनेंद्र भगवान आप में ही मिलती है और दूसरी दुनिया में कहीं नहीं मिलती है। ये स्तुतियों में ये मिलता है।
तो भगवान की स्तुतियों में भी हम भगवान की वाणी में आए हुए तत्वों की प्रार्थना कर रहे हैं, तत्वों का ही गुणगान कर रहे हैं कि आपने मुझे ये बताया, आपने मुझे ये ज्ञान दिया, आपने जीवादि तत्वों का मुझे ज्ञान कराया। हे भगवान, आप इसलिए महान हैं, धन्य हैं। क्या समझ आ रहा है? हम कहां भगवान की स्तुतियों में क्या हो, कहां दीनहीन हो रहे हैं? आपने मुझे ये बताया, ये दिया, आपके दर्शन करने से, आपकी पूजा करने से, समझ आ रहा है, कर्म अपने आप छिद्र हस्ते यथोदकम, जैसे जल छिद्र सहित हाथों से अपने आप निकल जाता है, ऐसे कर्म अपने आप गल जाते। कर्म गलते हैं, गलने दो, हमें क्या करना है? ये तो सिद्धांत है, सो बताया जा रहा। वो सिद्धांत को हम भगवान के सामने स्मरण में लाते हैं, तो हम भगवान के सामने कोई ऐसी प्रार्थना कभी नहीं करते जैसे दुनिया में लोग किया करते हैं। कुछ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सब कुछ आज ही नहीं समझ लेना, थोड़ा आगे भी बढ़ना है। रागादि रोग हरणाय न कोत्र वैद्यः कर्माष्ट बंध विघटाय रसायनं न योयन्न वेत्ति स न तत्र मतं प्रमाणम् वैद्यस्त्वमेव तव वाक्ष रसायनं तत्। इसका पद्य अनुवाद पढ़े। राग रोष का रू में दिखता वैद्य नहीं कोई, अष्ट कर्म बंधन मिट जाए नहीं रसायन है कोई। जो जिस विद्या नहीं जानता नहीं प्रमाणिक वह ज्ञानी, वैद्य आप हो अतः बन गई महारसायन तव वाणी। क्या कहा जा रहा है? भगवान को एक वैद्य की उपमा दी जा रही है। आप महावैद्य हो और आपके पास कौन सी औषधि है? तो बस वही है, जीवादि तत्वम प्रतिपादकाय सम्यक्त मुख्याष्ट गुणाढ़। ये जो आपने जीवादि तत्वों का ज्ञान दिया, सम्यक्त्वादि गुणों का ज्ञान दिया, ये जो आपकी वाणी है, यही सबसे बड़ा रसायन है, केमिकल है। किसके लिए? रागादि रोग हरणाय न कोत्र वैद्य। दुनिया में ढूंढ लो, कोई डॉक्टर, फिजिशियन, सर्जन ऐसा मिल जाए जो आपके राग द्वेष आदि दोषों को दूर कर दे। समझ आ रहा है? ढूंढ लो कौन सी आपको, मतलब बायोलॉजी, जूलॉजी, कहाँ पे क्या पढ़ाया जाता है, कौन सी MBBS की परीक्षा में ये रोग को दूर करने की बात करी जाती, बता दो। है? उस रागादि रोग को हरण करने के लिए कोई वैद्य नहीं, और कर्माष्ट बंध विघटाय रसायनम न, और ऐसा कोई रसायन नहीं बना जो हमारे अष्ट कर्मों के बंधनों को नष्ट कर दे। समझ आ रहा है? क्यों नहीं? एक बहुत अच्छी बात, यो यन्न वेत्ति सन मत तत्र मतम प्रमाणम। जो जिस विद्या को नहीं जानता वो उस विषय में प्रमाणिक भी नहीं होता है। हर सब्जेक्ट का अलग अलग, समझ आ रहा है, डॉक्टर होता है, हर सब्जेक्ट का अलग अलग टीचर होता है। तो ये जो विद्या है अध्यात्म विद्या, जिसमें अष्ट कर्मों को नष्ट करने की ज्ञान दिया जाता है, जिसमें रागादि दोषों को दूर करने का ज्ञान दिया जाता है, ये दुनिया में किसी वैद्य के पास नहीं है। और अगर कोई कहेगा भी तो उसकी बात प्रमाणिक नहीं मानी जाएगी, क्योंकि प्रमाणिक उसी की मानी जाएगी जो उस विद्या को जानता हो। समझ आ रहा है? कोई अगर आपसे कहे आपके राग द्वेष दूर हम दूर कर देंगे, कोई डॉक्टर आपसे कहे, तो आपको उसकी बात में कोई प्रमाणिकता समझ में नहीं आएगी। बोले ये क्या मेरे राग द्वेष दूर करेगा? ये तो खुद राग द्वेष में पड़ा है, ये मेरा क्या राग द्वेष दूर करेगा? समझ आ रहा है? तो उसकी प्रमाणिकता उसी में होती है जो उस ज्ञान को जानता है कि राग द्वेष कैसे दूर होते हैं, मोह कैसे दूर होते हैं, कसाएं कैसे दूर होती हैं, क्रोध मान आदि कैसे दूर होते हैं। ये भी जानने की एक विद्या है, ये भी एक ज्ञान है। इसको जो जानता है वही प्रमाणिक माना जाता है। और भगवान ने ये सब दोष दूर किए, भगवान में ये कोई भी दोष नहीं दिखाई देते। इसलिए हे भगवान, आप हमारे लिए प्रमाणिक हैं और आपकी वाणी ही हमारे लिए रसायन है, जिसके माध्यम से हमारे भी ये दोष दूर होंगे।
ये यहां पर कहा गया। समझ आ रहा? ये है भगवान की स्तुति, जिसके माध्यम से हमारे मन में ये भाव आने लग जाए कि अपने इन दोषों को दूर करने का रसायन हमें दुनिया में और कहीं भी प्राप्त नहीं होगा, वो केवल यहीं पर मिलेगा। शस्त्रास्त्र भ्रू विकृति लोहित नेत्रवंतम क्रोडीकृताघ ममतार्त विरूप रौद्रम देवं मनन्ति जगति प्रविजृंभितेऽपि चिद्बोध तेजसि सतीह किमंधता वा। शस्त्र अस्त्र से सहित हुए जो भ्रकुटी चढ़ रही लाल नयन, ममता पाप दुख ले बैठे देह विरूप क्रूर है मन। लोग इन्हें भी प्रभु मानते, जिस जग में प्रभु आप रहे। कीर्तन ज्ञान प्रकाश दिखे ना, और अंधता किसे कहें। क्या समझ आ रहा? समझ आ रहा? अभी भगवान की स्तुति प्रारंभ नहीं हुई है। भगवान की स्तुति प्रारंभ होगी आगे 13वें नंबर के काव्य से। अभी 12 काव्य आपकी मनोभूमि को साफ करने के लिए चल रहे हैं, है ना। दुनिया में जो चल रहा है वो भी दिखाया जा रहा है, और उस सबको भी देख करके आपको किसी से कोई वैर नहीं रखना, किसी से कोई द्वेष नहीं रखना। आपको तो केवल अपना काम करना, अपना मन अच्छा बनाना, अपने लिए अपनी श्रद्धा को संभालना। हाँ? शस्त्र अस्त्र सब देवों के पास मिल रहे हैं। भ्रू विकृतियां, भौएं सब तनी हुई हैं, लाल लाल आंखें हो रही हैं। समझ आ रहा है? और अपने शरीर पर अपने साथ में पत्नियां बैठी हुई हैं, देवियां बैठी हुई हैं, रौद्र रूप बने हुए हैं, फिर भी सब भगवान के रूप में दुनिया इनको मान रही है। इससे बढ़कर के अंधता और क्या हो सकती है? समझ आ रहा? आंख वालों के लिए कहा जा रहा है, इससे बढ़कर के अंधता, अंधकार और अज्ञानता और क्या हो सकती है। जहां हमें इतने बड़े बड़े भीतर रौद्र भाव दिखाई दे रहे हैं, उनको हम भगवान मान रहे हैं, आपको उससे कौन सी शांति मिलेगी? समझ आ रहा है? रौद्र भावों की पूजा करने से आपके अंदर भी रुद्रता ही आएगी, क्रुएलिटी। रुद्रता का मतलब क्रुएलिटी। जब तक हमारे मन में ऐसा रहेगा तब तक कभी भी चिदबोध तेजसी माने भगवान का चैतन्य ज्ञान का जो प्रकाश है वो आपको कभी भी दिख नहीं सकता है इन आंखों से। हाँ, अपनी आंखों में दो ही चीजें एक साथ नहीं दिख सकती हैं। या तो आपको ये दिख रहा है तो आपको भगवान का केवल ज्ञान प्रकाश नहीं दिख सकता, और केवल ज्ञान प्रकाश दिखेगा तो ये सब चीजें आपकी आंखों से लुप्त हो जाएंगी। एक साथ दोनों चीजें नहीं दिखती हैं। समझ आ रहा है? एक मशीन में भी कभी भी आपको दूर की और पास की दोनों चीजें एक साथ नहीं दिखती हैं। क्या समझ आ रहा है? सूक्ष्मदर्शी यंत्र अलग होते हैं और दूरदर्शी यंत्र अलग होते हैं। है? समझ आ रहा है? एक साथ दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती हैं। आप सोच लो कि हम ये भी भगवान मान लें, ये भी भगवान मान लें। मानने से थोड़ी ना मान लिया। कोई भी नहीं मान रहे हो आप, तो कोई भी नहीं मान रहे हो। दोनों की मान्यता में कोई भी मान्यता नहीं होती है। समझ आ रहा है? भगवान का स्वरूप जब तक आपके दिमाग में सही नहीं होता, स्पष्ट नहीं होता, आपकी प्रार्थनाएं भी कहीं सही दिशा में आपको कैसे ले जा सकेंगी। ये जितनी भी बात यहां पर बताई जा रही है वो सिर्फ इसलिए कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि जिनेंद्र भगवान का स्वरूप और भगवान का जो तीर्थ चल रहा है वो अपने आप में बिल्कुल अनूठा है, अनोखा है। उसकी फिलॉसफी दुनिया में किसी भी भगवान से मिलती जुलती नहीं है। ये पहले सोच के बैठना। समझ आ रहा है? हाँ, किसी से ना भगवान मिलते हैं ना उनका कोई ज्ञान मिलता है किसी से। हाँ, आप सब में सबको गड़बड़ करके चल जरूर लोगे लेकिन मिलेगा आपको कुछ नहीं।
है? क्योंकि ये जो यहां पर बताया जा रहा है वो किस रूप में है, देखो आगे का एक पद दिया जा रहा है, पुण्योदयेन तव तीर्थ कराख्य कर्म माहात्म्यतः कलिलघाति विधि प्रणाशात् तीर्थोदयो भवदिहात्महिताय वीर पुण्यद्विषैर्नु महिमा कथमभ्युपेतः। तीर्थंकर शुभ नाम कर्म के पुण्य उदय की महिमा से चार घातिया पाप नाश से तीर्थोदय की से पुण्य उदय से उदित तीर्थ ही वीर आत्महित का कारण बने पुण्य के द्वेषी उनको हो तब महिमा क्यों वारण। यह भूमिका का अंतिम श्लोक है। दुनिया की सब भूमिका बनाते बनाते अब अपने घर तक आ गए हम, समझ आ रहा है? अपने घर में भी बैठ कर के, जैन समाज में बैठ कर के भी, जैनों के बीच में भी बैठ कर के हमारे अंदर कुछ और विकृतियां आ जाती हैं, उसका निष्कासन करने के लिए ये श्लोक है। पहले क्या कहा जा रहा है, पुण्योदयेन तव तीर्थ कराख्य कर्म, है ना? आपका जो तीर्थंकर नाम कर्म का कर्म था उसकी महात्म से और पुण्य के उदय से कलिल घाति विधि प्रणासात, जो दुख देने वाले घातिया कर्म हैं उनके नाश से तीर्थोदयो अभवत। आपके तीर्थ का जो उदय हुआ है वो कैसे हुआ है? इन कारणों से हुआ है। समझ आ रहा है? हम आज कह रहे हैं भगवान महावीर स्वामी का तीर्थ चल रहा है, तो वो किस कारण से तीर्थ का उदय हुआ, कैसा तीर्थ चल रहा है, वो तीर्थ कैसे प्रारंभ हुआ, तो भगवान के अंदर क्या घटित हुआ तब ये तीर्थ प्रारंभ हुआ। उससे पहले भगवान का जो तीर्थ चल रहा था वो नहीं था, घर में रहे तब भी तीर्थ नहीं था, घर से बाहर तपस्या करते रहे तब भी तीर्थ नहीं था। तीर्थ कब प्रारंभ हुआ? जब भगवान ने ये कर लिया। समझ आ रहा है? तीर्थंकर नाम कर्म का जब उदय होता है तो वह अरिहंत अवस्था में ही होता है, केवल ज्ञान के साथ ही उदय होता है। और जब वह 13वें गुण स्थान में पहुंच जाते हैं तब वह तीर्थंकर नाम कर्म के उदय को सबसे बड़ा महान पुण्य का उदय कहा जाता है। उस पुण्य के उदय होने पर, तीर्थंकर नाम कर्म के उदय होने पर, और केवल वह कर्म के ही उदय में नहीं, अपने अंदर चारों घातिया कर्मों का नाश कर लेने पर, माने ज्ञान पर आवरण डालने वाले कर्मों का नाश, दर्शन पर आवरण डालने वाले कर्मों का नाश, सभी प्रकार की मोहनी कर्मों का नाश और सभी प्रकार के अंतराय विघ्नों का नाश करके आपके अंदर ये तीर्थ का उदय हुआ। तब ये तीर्थ का उदय आज तक यहाँ तक चला आ रहा है, जो सब जीवों के आत्महित के लिए हो रहा है। समझ आ रहा है? आत्महिताय वीर, हे वीर भगवान, ये तीर्थ आपका सबके आत्महित के लिए है और ये तीर्थ पुण्य तीर्थ कहलाता है, जिससे हमारी आत्मा पुण्यवान हो जाती है। पुण्य का मतलब पवित्र हो जाती है। आत्मा को पवित्र बनाने वाला ये तीर्थ आपका ही है, और इस तीर्थ में जन्म लेकर के भी लोग पुण्य के ही द्वेषी बन जाते हैं। इसलिए यहां अंतिम लाइन लिखी है, पुण्य दुषेर नु महिमा कथम अभ्युपेत। जो पुण्य के ही द्वेषी बन गए, पुण्य के द्वेषी का मतलब पाप पुण्य सब बराबर है, पुण्य से क्या होता है, पुण्य से भगवान की पूजा करने से क्या मिलेगा, भगवान की पूजा पाठ करने से पुण्य ही मिलता है। समझ आ रहा है? ऐसे पुण्य पुण्य कह करके पुण्य के ही द्वेषी बन जाते, पुण्य को ही द्वेष भाव से देखते हैं। वो कौन है? वो आपके घर के बाहर के लोग नहीं है, वो आपके घर के लोग हैं। समझ आ रहा है? तो अब दिमाग तो साफ करना ही है सबका। अभी तक हम घर के बाहर की सब तरीके की सफाई करते करते अब अपने घर में आए हैं।
समझ आ रहा है? अब अपने घर की भी सफाई करना है, अपना दिमाग घर के लोगों से भी साफ रखना है, दूर रखना है, अपना दिमाग सही बना करके रखना है कि ऐसा पुण्य का द्वेष करोगे, पुण्य को विष्ठा कहने तक की हिम्मत करोगे और पुण्य को इतना द्वेष के साथ देखोगे तो आपको ये भगवान का तीर्थ जो पुण्य तीर्थ कहला रहा है इसकी महिमा कब समझ में आएगी? है? क्या समझ आ रहा है? कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब जिन्हें समझना होगा वो तो यहां बैठे ही नहीं होते। ये भी एक विडंबना है? कोई बात नहीं, जितना समझें उतना ही ढंग से समझें। समझ आ रहा है? जो बहके हैं वो बहके रहें, लेकिन जो बहके नहीं है वो ना बहके, उनके लिए भी बहुत बड़ा इतना ही लाभ है। तो ये विचार रखो कि ये आपका बहकना नहीं होना चाहिए कभी भी पुण्य के उदय में। आखिर ये क्या है? तीर्थंकर बने तो तीर्थंकर कहना भी तो पुण्य के उदय से हम कह रहे हैं ना उनको। अगर हम पुण्य के उदय को पुण्य ना माने तो हम तीर्थंकर को तीर्थंकर कैसे कह सकते? वो तो सामान्य केवली और सब तीर्थंकर बराबर हो गए। केवल हम आत्मा की महिमा देखें तो आत्मा तो अनंत चतुष्टय रूप सामान्य केवली की भी है और तीर्थंकर महावीर पारसनाथ आदि सभी भगवंतों की भी है, तो वो तो सब बराबर ही हो गए। फिर उनकी महिमा में और उनकी महिमा में अंतर क्या रहा? तो वो महिमा में अंतर किससे आया? आत्मा के अनंत चतुष्टय से नहीं आया, वो अंतर आया किससे? कुछ महान पुण्य कर्म जिसके माध्यम से केवली तो बहुत हो गए और सब चले गए, उनका नाम आज तक किसी को नहीं मालूम, लेकिन तीर्थंकर महावीर स्वामी का नाम 21,000 वर्ष तक चलेगा, उसे कोई भी मिटा नहीं सकता है। ये तीर्थ है, चलेगा 21,000 वर्ष तक, लिखा हुआ है। ये किसकी महिमा है? आत्मा के अनंत चतुष्टय की महिमा नहीं है, ये किसकी महिमा है? उस अनंत चतुष्टय के साथ में जो तीर्थंकर नाम कर्म का उदय होगा वो 13वें गुण स्थान में होगा, और वो जिस आत्मा में होगा उस आत्मा के इस कर्म की महिमा है। तो किसकी महिमा हुई? अल्टीमेटली वो पुण्य कर्म की महिमा हो गई। अगर आपको पुण्य से द्वेष है तो आपको तीर्थंकर से ही द्वेष हो गया, आपको तीर्थंकर की महिमा समझ में नहीं आई। समझ आ रहा है? फिर तीर्थंकर और अरिहंत दोनों में आपको कोई अंतर ही समझ में नहीं आएगा। सामान्य केवली और तीर्थंकर केवली में कोई अंतर ही समझ में नहीं आएगा। ये महिमा किससे आती है? पुण्य से। तो जब पुण्य का बहिमान करोगे तब आपको लगेगा कि इस पुण्य के उदय में ये पुण्य तीर्थ चल रहा है, इस पंचम काल में भी चल रहा है, और उस पुण्य तीर्थ में आज हम भी अवगाहन कर रहे हैं। उस पुण्य तीर्थ में आज हम भी अपनी आत्मा को स्नापित कर रहे हैं, स्नान करके उससे अपने पाप कर्म को धो रहे हैं। ये भी हमारे पुण्य का ही उदय है, पाप का उदय नहीं है। बताओ, दो ही चीजें होती हैं, पुण्य और पाप। या फिर यूं कह लो, पुण्य पाप से आप बिल्कुल तीसरी चीज में चले गए, बिल्कुल आपके अंदर ना पुण्य है ना पाप है, फिर तीसरे क्या भगवान ही बन गए? फिर तो आप भगवान आत्मा करते करते भगवान ही बन गए फिर तो। है? क्या कहोगे? अपने पुण्य का उदय कहोगे कि पाप का उदय कहोगे, कि पुण्य पाप से रहित दोनों का उदय कहोगे, या पुण्य पाप किसी का उदय नहीं कहोगे? कुछ चार बातों में से कोई पांचवी बात तो नहीं आएगी ना? क्वेश्चन तो चार ही क्रिएट होंगे। है? किसका उदय आप बता दो हमें। पाप का उदय कहो तो फिर आपकी मर्जी है कि भाई, फिर आप, इसका मतलब है कि पाप के उदय में आप पाप तीर्थ में बैठे हो, आपके पाप का उदय चल रहा है। समझ आ रहा है? ये आपकी मर्जी हो तो आप सुन ले लो। पुण्य का उदय है तो पुण्य के उदय में आपको ये सब पुण्य तीर्थ में बैठे हो। आपके अंदर का भाग्य, आपका ज्ञान क्या कह रहा है, आप ये सोचो। और अगर आप पुण्य पाप दोनों से रहित अपने आप को महसूस कर रहे हो तो ये भी आपका एक नया भ्रम हो सकता है, हो तो नहीं गए। समझ आ रहा है? वो तो भगवान ही होते पुण्य पाप दोनों से रहित। तो मन में छाती पर अच्छा साहस रख करके ये विचार करके चला करो कि हम जो कुछ कर रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो समझ रहे हैं, वो सच समझ रहे हैं, और इसी सच का हमें अच्छे ढंग से श्रद्धान करना है। समझ आ रहा है? भले ही हमने पहले कुछ भी सुना हो, कुछ भी पढ़ा हो, सब कुछ धोने की सामर्थ्य रखो। समझ आ रहा है? और सही बात को स्वीकार करने की सामर्थ्य रखो, तब कुछ निस्तार होगा। नहीं तो एक नैया से बचे हो, दूसरी नैया में डूब जाओगे। समझ आ रहा है? हाँ,
बाहर के भी भ्रम छोड़ते छोड़ते भीतर आते आते तक भी बहुत सारे भ्रम पैदा हो जाते हैं। ये अपने घर के भ्रम है जो बताए जा रहे हैं आपको, समझ आ रहा है? दुनिया के अस्त्र शस्त्र वो सब ग्रहित मिथ्यात्व छोड़ दिया, लेकिन फिर भी अभी एक भीतरी अंतिम मिथ्यात्व जो छोड़ना है वो बड़ा कठिन होता है। और अंतिम चीज बहुत कठिन होती है। जैसे अंतिम राग 10वें गुण स्थान में जाके छूटता है ना, बड़ी कठिनता से छूटता है। ये अंत का ये एक और बड़ा भारी मिथ्यात्व बैठ रहा है लोगों के अंदर, पुण्य से द्वेष करना, पुण्य के नाम से ही जो है घृणा करना, पुण्य कहते ही चिढ़ जाना, पुण्य और पाप में कोई अंतर ही नहीं मानना। समझ आ रहा है? ये ज्ञान की जो चरम दशा अपने अंदर आ रही है, ये भी अज्ञान की दशा के साथ चल रही है, ये ध्यान रखना। हाँ, तो इसलिए यहां कहा जा रहा है कि जिनको पुण्य से द्वेष है, भगवान ये आपकी महिमा को कभी भी समझ नहीं सकते। आत्मा आत्मा तो करते रहेंगे, लेकिन आप तीर्थंकर की महिमा को ये कभी नहीं समझ पाएंगे। है? और जब तीर्थंकर ने हमें सब बताया और उन्हीं की महिमा को नहीं समझे, तो हम आत्मा की क्या महिमा समझेंगे? तो कुल मिलाकर के हम कुछ नहीं समझेंगे, हम अज्ञानी थे, अज्ञानी ही बने रह जाएंगे। समझ आ रहा है? तो मिथ्यात्व की प्रक्रिया बहुत बड़ी है, और वह मिथ्यात्व बाहर से छोड़ते छोड़ते भीतर तक का मिथ्यात्व छोड़ने पर ही हमारे अंदर सम्यक ज्ञान की लहर आती है। अब स्तुति प्रारंभ होगी, ठीक है? बोलो महावीर भगवान की। हमारा बेटा नोएडा में रहता है, बेंगलोर में सर्विस कर रहा है, हमारा बेटा इधर गुड़गांव में सर्विस कर रहा है। 5 दिन महाराज नहीं आ पाया, नहीं आ सकता है, आईटी कंपनी में काम कर रहा है। बुलाइए अपने बच्चों को, 31 तारीख 1 तारीख बुलाइए, कॉर्पोरेट लेवल का एक अलग प्रोग्राम हो रहा है, ऐसे ही बच्चों के लिए हो रहा है। किसी भी तरह का जो प्रोफेशन कर रहे हैं, किसी भी तरह से जो बॉस के प्रेशर में है, पीयर प्रेशर में है, किसी भी तरह से अपनी 7 दिन की जिंदगी में से 5 दिन तो बिल्कुल भाग दौड़ और उसी एक टेंशन में निकाल देते हैं। अब बाकी के बच्चों की 2 दिन में भी क्या करें, तो खा पी करके पड़े रह जाते हैं, कहीं होटलों में चले जाते हैं। कैसे लाइफ जिएं, कैसे लाइफ को बैलेंस करें, मैनेज करें, ये सब सिखाने के लिए ही एक दिन भर का प्रोग्राम आपके सामने, दिन भर का। बाहर से आएँ तो रात में रुकने की भी व्यवस्था है, और अगर आपके रिश्तेदार हों तो शाम को अपने घर ले जाना, आपके घर के लोग हों तो शाम को अपने घर ले जाना। दिन भर हमारे पास छोड़ दो, 1-2 दिन के लिए तो छोड़ो, 2 दिन के लिए तो उन्हें यहाँ बुलाओ। स्पेशल प्रोग्राम उन्हीं के लिए है।